सो दिस इज़ फाइनली द लास्ट पार्ट, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा है और सब पार्ट्स में उसे एक्सप्लेन करना पड़ रहा था. दैट इज़ वाई इट वेंट अ बिट लॉन्ग वीडियो. सो आई हैव मेड इट इन पार्ट सो दैट इट कैन बी ईजी फॉर यू ऑल टू गो थ्रू द चैप्टर. सो फाइनली सिरिल अपने डैड के सामने कन्फेस कर लेता है कि हाँ वो आप पे जोक्स मारते हैं, वो आपको बोलते हैं ये सब. और यहाँ ये बोल के जॉर्ज वहाँ पे शॉक्ड होके चला जाता है और साइरल फिर अपनी मदर के पास आके बैठ के उनसे बात करता है. नाउ यू शुडेंट हैव टोल्ड हिम दैट मदर, दैट्स नॉट फेयर, यू हैव हर्ट हिज फीलिंग्स एंड माइंड टू. कहता है हाँ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था मदर, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं था, आपने ऐसा करके उनकी फीलिंग्स भी हर्ट की है और मेरी भी, क्योंकि मुझे भी एम्बैरस होकर उनके सामने कन्फेस करना पड़ा. Mrs. Pearson, sometimes it does people good to have their feelings hurt. The truth ought not to hurt anybody for long. If your father didn't go to the club so often, perhaps they would have stopped laughing at him. Mrs. Pearson कहती है हाँ कभी कभी लोगों की फीलिंग्स हर्ट करना सही होता है और जो सच होता है वो बहुत देर तक उनको हर्ट नहीं करता है और इवेंचुअली सब अपने आप ठीक हो जाते हैं. अगर तुम्हारे फादर रोज़ ऐसे क्लब नहीं जाते तो कोई भी उन पर ऐसे हंसता नहीं. साइरल, आई डाउट इट, पता नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता. मिसेस पियर्सन, पॉसिबली यू डू, बट वॉट आई डाउट इज़ वेदर योर ओपिनियंस वर्थ हैविंग. वट डू यू नो? नथिंग. यू स्पेंड टू मच टाइम एंड गुड मनी एट ग्रे हाउंड रेसेज एंड डर्ट ट्रैक्स एंड आइस शोज़. कहती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता और मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है, मुझे तुम्हारी ओपिनियन से कोई लेना देना नहीं है और तुम्हें पता ही क्या है, कुछ भी नहीं. तुम्हारा तो सारा टाइम, सारा पैसा ग्रे हाउंड रेसेज, जो डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ डॉग की ब्रीड की रेसेस में चल जाता है, सारा पैसा तुम ये आई शोज़ में लगा देते हो. तो तुम्हें क्या ही पता होगा, तुम्हारी ओपिनियन मेरे लिए कोई मैटर करती भी नहीं, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो. साइरल, वेल व्हाट इफ़ आई डू, आई हैव गॉट टू एंजॉय माई सेल्फ समहाउ, हैवंट आई. कहता है हाँ तो मुझे भी तो कुछ करना है, मुझे भी तो एंजॉय करना है, अगर मैं ऐसे एंजॉय करना हो तो उसमें क्या दिक्कत है. मिसेस पियर्सन, आई वुडंट माइंड सो मच इफ़ यू वर रियली एंजॉइंग योर सेल्फ, बट आर यू, एंड वेयर इट इज़ गेटिंग यू. देयर इज़ अ शार्प हरिड लॉकिंग हर्ड ऑफ लेफ्ट. फिर मिसेस पियर्सन कहती है हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम अपने आप को इन्जॉय करा रहे हो, पर क्या वाकई में तो इन्जॉय कर भी रहे हो, ये तो बस तुम टाइम पास कर रहे हो, इसे बर्बाद कर रहे हो पैसे. तभी वहाँ पे एक आवाज़ आती है डोर पे लेफ़्ट की तरफ से. साइरल, माइट बी फॉर मी, आई विल सी, हो सकता है मेरे लिए कोई आया हो, मैं जाके देखता हूँ. साइरल हरीज आउट लेफ्ट इन अ मोमेंट, ही री एंटर्स क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम. और वो तुरंत जाता है, मोमेंट में री एंटर करता है पीछे दरवाज़ा अपने बंद करते हुए. इट्स दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर, मिसेस फ्रिट्जगल, यू डोंट वांट हर हेयर डू यू. कहता है अरे वो तो पड़ोस से सिली ओल्ड बैग आई है, मिसेस फ्रेड्स गर्ल, अगली सी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे लगता है आप भी उनको नहीं चाहती यहाँ पे, क्योंकि आप तो ऑलरेडी बहुत बेकार मूड में हैं, आप हम सब पे आउटबर्स्ट हो रही हैं और आप, मुझे लगता है वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो भी अंदर आए. मिसेस पियर्सन, सर्टेनली आई डू, आस्क हर इन एंड डोंट कॉल हर अ सिली ओल्ड बैग ईदर, शी इज़ अ वेरी नाइस वुमन विद अ लॉट मोर सेंस देन यू विल एवर हैव. मिसेस पियर्सन बोलती है बिल्कुल मैं चाहती हूँ यहाँ पर आएँ, उनसे बोलो अंदर आने के लिए और बिल्कुल उन्हें सिली ओल्ड बैग बिल्कुल मत बोलो, वो बहुत ही अच्छी लेडी हैं, उनमें तुमसे ज़्यादा सेंस है. Cyril exits left. Mrs. Pearson finishes her stout, smacking her lips. Cyril re-enters left, ushering in Mrs. Fritzgerald, who hesitates in the doorway. अब क्योंकि मिसेस फ्रिट्जगर्ल में मिसेस पियर्सन का सोल है तो बिल्कुल उन्हीं की तरह बिहेव कर रही है, नर्वस हैं, बहुत ही शाय फील कर रही हैं, बहुत हेजिटेंटली वो अंदर एंटर करती है. सिरिल उनको इशारा करके बताता है कि हाँ यहाँ पे मदर अंदर है. Cyril, come in, Mrs. Fritzgerald. I just wondered if everything's all right. कहती है यार अंदर आओ मिसेस फ्रिट्जगर्ल. तो मिसेस फ्रिट्जगर्ल बोलती है मैं तो बस सोच रही थी कि सब कुछ ठीक है ना यहाँ पे. सिरिल, नो इट इज़न्ट. कहता है बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है. मिसेस पियर्सन, ऑफ कोर्स इट इज़, यू बी क्वाइट. कहती है हाँ बिल्कुल ठीक है और तुम सिरिल बिल्कुल चुप रहो. सिरिल, वाई शुड आई बी क्वाइट. तो वो चिल्ला के बोलता है कि मैं क्यों कुछ चुप रहा हूँ. मिसेस पियर्सन, बिकॉज आई टेल यू टू, यू सिली स्पॉइल्ड यंग पीकन. कहती क्योंकि मैं तुम्हें कह रही हूँ बेवकूफ़ लड़के, तुम्हें मैं कह रही हूँ चुप रहने के लिए तो तुम चुप रहो. मिसेस फ्रिट्जगर्ल, प्रोटेक्ट. ओ नो श्योरली मिसेस पियर्सन, नाउ माई फैमिली इन माई ओन वेज प्लीज़. फिर मिसेस फ्रिट्जगर्ल बोलती है कि प्लीज़ आप अपनी फैमिली मुझे मैनेज करने दीजिए, मुझे मेरी फैमिली कैसे मैनेज करनी मुझे पता है. 12 मिसेस फ्रिट्जगर्ल जिनके अंदर मिसेस पियर्सन की सोल है वो बार बार बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दे रही हैं, तो ये नहीं, वो चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रही हैं. तो मिसेस फ्रिट्जगर्ल जिनके अंदर मिसेस पियर्सन की सोल है वो थोड़ी सी कंफ्यूज जाती है सिचुएशन देख के और उनको लगता है कि कैसे मेरी फैमिली के साथ बिहेव कर रही है. मिसेस फ्रिट्जगर्ल, येस बट सिरिल,
मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल जिनके अंदर पियर्सन की सोल है, वो अपने बेटे को देख के थोड़ा सा उनको बुरा लगता है। सिरिल, मिस्टर सिरिल पियर्सन टू यू प्लीज़। मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल, सिरिल स्टॉक्स ऑफ इनटू द किचन, और सिरिल जो है वो किचन की तरफ चला जाता है। मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल, ओ डियर व्हाट्स हैपनिंग, बोलती कि ये सब हो क्या रहा है। मिसेस पियर्सन, नथिंग मच, जस्ट पुटिंग देम इन देयर प्लेसेस, दैट्स ऑल, डूइंग व्हाट यू ऑट टू हैव डन लॉन्ग सिंस। कहती कुछ नहीं, उनको सब अपनी अपनी जगह दिखा रही हूँ जो तुम्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था। मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल, इज जॉर्ज होम, कहती है कि जॉर्ज घर आ गए हैं। मिसेस पियर्सन, येस आई बिन टेलिंग हिम व्हाट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब, कहती हाँ वो आ चुका है, मैं उसको बता रही थी कि क्लब में उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल, वेल दे थिंक अ लॉट ऑफ हिम डोंट दे, कहती हाँ वो लोग तो बहुत सोचते हैं उनके बारे में, है ना। मिसेस पियर्सन, नो दे डोंट एंड नाउ ही नोज इट, नहीं वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते हैं, और जैसा सोचते हैं अब उसको अच्छे से मालूम चल गया है। मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल नर्वसली, क्योंकि वो मिसेस पियर्सन के सोल में है तो वो नर्वस फील करती हैं। ओ डियर आई विश यू हैड एंड मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल, कहती है कि ओफो आपको तुम्हें ये नहीं बताना चाहिए था मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल। तो मिसेस पियर्सन, नॉनसेंस, डूइंग देम ऑल अ वर्ल्ड ऑफ गुड एंड दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड सून, यू विल सी, कहते बेवकूफ़ हो क्या, ये सब मैं ठीक कर रही हूँ और अगर ऐसे चलता रहा सब कुछ तो सब तुम उन पर डोमिनेट करोगी। ईटिंग ऑफ योर हैंड मतलब मैं तुम उनको डोमिनेट करोगी, बस तुम देखती जाओ चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मिसेस पियर्सन, वेल वॉट एवर यू वॉन्ट दे विल बी डूइंग इट, ऑल थ्री ऑफ देम, मार्क माई वर्ड्स मिसेस पियर्सन। फिर वो बोलती है कि तुम बिल्कुल जैसा चाहती हो बिल्कुल वैसे ही होगा, तीनों तुम्हारी तरह से ही काम करेंगे जैसे तुम चाहती हो, तुम मेरे वर्ड्स मार्क कर लो। George enters left clumpily. He is unpleasantly surprised when he sees the visitor. He moves to the armchair left, sits down heavily, and glumly lights his pipe. Then he looks from Mrs. Pearson to Mrs. Fritzgirl, who is regarding him anxiously. तभी जॉर्ज एंटर करता है, वो बिल्कुल भी मिलने जुलने के मूड में नहीं है, पर क्योंकि वो देखता है कि ठीक है विजिटर आई है तो वहीं आर्म चेयर पे बैठ के अपनी सिगरेट लिट करने लगता है। पहले वो मिसेस पियर्सन को देखता है, फिर मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल को देखता है जो उनको हाय हेलो कर रही होती है। George, just looked in for a minute, I suppose. Mrs. Fritzgirl, वेल येस आई सपोज सो जॉर्ज। तो जॉर्ज उनसे पूछता है कि आपसे भी आप 1-2 मिनट के लिए आई होंगे ना, मुझे लगता है आप ज़्यादा तो यहाँ रुकने आई नहीं है। तो मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल जिनके अंदर मिसेस पियर्सन की वो सोल होती है, बिना सोचे समझे बोल देती हैं हाँ जॉर्ज ऐसा ही कुछ है। तो वो गलती से, क्योंकि मिसेस पियर्सन अपने हस्बैंड को जॉर्ज बोलती हैं और मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल जॉर्ज को मिस्टर जॉर्ज बोलती हैं, लेकिन मिस्टर फ्रिट्ज़गर्ल जिनके अंदर अभी मिसेस पियर्सन की सोल है वो अचानक से उसको जॉर्ज बोल देती हैं। जॉर्ज वो बहुत शॉक्ड हो जाता है कि मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल मुझे जॉर्ज क्यों बोल रही हैं, बोलती है आप मुझे जॉर्ज बोल रही हैं। मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल, ओ आई एम सॉरी मिसेस, तो कहती है ओ आई एम सो सॉरी मिस्टर जॉर्ज, मुझे आपको जॉर्ज नहीं बोलना चाहिए था। मिसेस पियर्सन, व्हाट डज इट मैटर, योर नेम इज़ जॉर्ज इजंट इट, हु डू यू थिंक यू आर, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग। कहती है मिसेस पियर्सन जिनके अंदर मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल की सोल है, वो बोलती हैं कि हाँ तो ठीक है ना, उसने जॉर्ज ही तो बोला, इतना बड़ी चीज़ क्या है, तुम्हारा नाम जॉर्ज है तो तुम्हें जॉर्ज ही बोलेंगे ना, तुम क्या कहीं के बहुत बड़े किंग हो एडिनबर्ग के, कोई ड्यूक हो क्या। George, angrily, what he has to got to do with it? Just tell me that. And isn't it bad enough without calling me George? No tea, Pompey Pearson, and poor Doris has been crying her eyes out upstairs. Yes, crying her eyes out. तो जॉर्ज गुस्से में बोलता है कि अरे अब एडिनबर्ग का यहाँ पे क्या काम आ गया, बस मुझे इतना बता दो, और ये बुरा नहीं है क्या कि वो मुझे जॉर्ज बोल रही है, वो मेरी वाइफ नहीं हो, मुझे जॉर्ज क्यों बोलेगी, और तुम सुबह से मुझे अजीब सा बिहेव कर रही हो, ना मेरे लिए चाय बनाई, पॉम्पी पियर्सन बताए, और डॉरिस पूरे दिन से रो रही है अपस्टेयर्स, पूरे दिन से रो रही है, उसकी आंखें बेचारी की बाहर आ गई रो रो के, और तुम्हें क्या हो गया है। मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल, ओ डियर आई ऑट टू हैव नोन। फिर मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल उनसे फिर नहीं रहा जाता है, फिर वो बोलती हैं जिनके अंदर मिसेस पियर्सन का सोल है, ओफो मुझे तो ये सब पता था। तो जॉर्ज एकदम कंफ्यूज होकर बोलता है You ought to have known. Why? Ought to have known. Nothing to do with you, Mrs. Fritzgirl. Look, we are at 6s and 7s here just now, so perhaps you will excuse us. तो जॉर्ज उनको बोलता है तुम्हें पता था, आपको पता था, आपको क्या पता था, आप क्या बोल रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज हैं, आपका इन सबसे कुछ लेना देना नहीं है, तो प्लीज़ आप हमें एक्सक्यूज़ कर दीजिए। मिसेस पियर्सन जो कि मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल की सोल लेके बैठी है, उससे पहले कि मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल जिनके अंदर मिसेस पियर्सन की सोल है वो कुछ बोलती है, उनको काट के बोलती है आई वोंट एक्सक्यूज जॉर्ज पियर्सन, नेक्स्ट टाइम अ फ्रेंड एंड अ नेबर कम्स टू सी मी जस्ट से समथिंग व्हेन यू सी हर, गुड इवनिंग और हाउ डू यू डू और समथिंग, एंड डोंट जस्ट मार्च इन एंड सिट डाउन विदाउट अ वर्ड, इट्स बैड मैनर्स। मिसेस पियर्सन बोलती है कि मैं नहीं एक्सक्यूज़ करूँगी जॉर्ज पियर्सन, अगली बार मेरा कोई फ्रेंड या नेबर मुझे देखने आए तो उससे कुछ अच्छा बोलना, गुड इवनिंग बोलना या पूछना कैसी हो, और ऐसे ही आके बिल्कुल बैठ के ऐसे बैठ मत जाना, ये सब बैड मैनर्स हैं। मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल, नो इट्स ऑल राइट,
तो बोलती है नहीं नहीं ये ठीक है। मिसेस पियर्सन, नो इट इज़न्ट ऑल राइट, वी ऑल हैव सम डिसेंट मैनर्स इन दिस हाउस और आई विल नो द रीज़न वाई। ग्लेयरिंग एट जॉर्ज, वेल जॉर्ज वेल व्हाट। तो मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल बोलती है नहीं नहीं ठीक है। तो मिसेस पियर्सन बोलती है नहीं कुछ ठीक नहीं है, हमारे घर में कुछ डिसेंट मैनर्स होने चाहिए और वो नहीं है, मुझे उसका रीज़न पता है। फिर वो जॉर्ज की तरफ घूरते हुए देखती है। वेल जॉर्ज बोलता है हाँ क्या। मिसेस पियर्सन उसको टॉन्ट करते बोलती हैं, वाई डोंट यू गेट ऑफ टू योर क्लब, स्पेशल नाइट टू नाइट इजंट इट, दे विल बी वेटिंग फॉर यू वांटिंग टू हैव अ गुड लाफ, गो ऑन देम, डोंट डिसअपॉइंट देम। फिर उनको टॉन्ट करके सरकास्टिकली बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो क्लब जाना है, तुम्हारा स्पेशल नाइट है आज, जाओ तुम्हारा वेट कर रहे होंगे तुम पे हंसने के लिए, जाओ जाओ उनको डिसअपॉइंट मत करो। जॉर्ज, दैट्स राइट, मेक मी लुक लाइक सिली इन फ्रंट ऑफ हर नाउ, गो ऑन, डोंट माइंड मी, सिक्सेस एंड सेवens, पुअर डोरिस हैज बीन क्राइंग हर आईज आउट, गेटिंग द नेबर्स टू इनटू द सी द फन, ऑल राइट लेट hear it, what's the matter with you, have you gone balmy or what। कहता है कि हाँ ठीक है, अब तुम मुझे अपनी नेबर के सामने भी अब मुझे बेवकूफ़ दिखाओगी, ठीक है नहीं माइंड कर रहा हूँ, सिक्सेस और सेवन्स ऑलरेडी सब कुछ कंफ्यूज्ड है, पुअर डैरिस सुबह से रो रही है, नेबर्स को अब तुम अंदर बुला रही हो और तमाशा देखने के लिए, ठीक है तुम चाहती हो ना देखें, ठीक है देखो, आखिर तुम्हें हो क्या गया, क्या तुम पागल हो गई हो क्या। Mrs. Pearson jumping up savagely. If you shout at me again like that, George Pearson, I'll slap your big fat silly face. Mrs. Pearson और गुस्सा होके बोलती है, अगर तुमने मुझ पर दोबारा ऐसे चिल्लाया तो मैं तुम्हारे फेस पे एक थप्पड़ लगा दूंगी। मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल, ओ नो 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 प्लीज़ मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल। मिसेस पियर्सन सिट्स। मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल जिनके अंदर मिसेस पियर्सन की सोल है वो बोलती है नहीं 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 मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल प्लीज़ ऐसा मत बोले। तो वो कन्फ्यूज हो जाती हैं और वो मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल जो कि वो सोल लेके पियर्सन के हैं वो खुद को ही एड्रेस करने लगती है। वो मिसेस पियर्सन को भी मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल बोल के बोलने लगती है कि प्लीज़ प्लीज़ मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल आप ऐसा मत बोलिए। जॉर्ज स्टेयरिंग एट हर बिविल्डर्ड, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। इधर आई एम ऑफ माई चम और यू टू आर, हाउ डू यू मीन नो नो प्लीज मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल, लुक यू आर मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल एंड वाई आर यू टेलिंग योर सेल्फ टू स्टॉप व्हेन यू नॉट डूइंग एनीथिंग, टेल हर टू स्टॉप देन देयर वुड बी सम सेंस इन इट। स्टेयरिंग एट मिसेस पियर्सन, आई थिंक यू मस्ट बी टिडली। तो बोलता है कि ये हो क्या रहा है मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल, आपने कुछ किया भी नहीं है और आप मेरी वाइफ को मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल बोल रही हैं, आपने कुछ किया भी नहीं है, आप अपने आप को रोकने के लिए बोल रही हैं, आखिर ये चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर मिसेस पियर्सन की तरफ देख के बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ी सी चढ़ गई है, यू आर ड्रंक। मिसेस पियर्सन, से डैट अगेन जॉर्ज पियर्सन। जॉर्ज, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। तो मिसेस पियर्सन उसको गुस्से से देख के बोलती है, दोबारा बोलो जॉर्ज पियर्सन। तो जॉर्ज डर जाता है, कहता है अच्छा ठीक है मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। डोरिस एंटर्स लेफ्ट स्लोली लुकिंग मिजरेबल, शी स्टिल वेयरिंग द रैप, मिसेस पियर्सन सिट्स ऑन द सेटी। डोरिस अभी एंटर करती है, बहुत परेशान सी होती है, अभी भी रैप पहनी, अभी भी रेडी नहीं है और मिसेस पियर्सन सेटी में बैठी होती हैं। मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल, हेलो डोरिस डियर। मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल जिनके अंदर पियर्सन की सोल है वो बोलती है, हेलो डोरिस। डोरिस, हेलो मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल। मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल, आई थॉट यू वर गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस टू नाइट। बोलती है कि मुझे तो लगा कि तुम आज चार्ली स्पेंस के तब बाहर जा रही हो। डोरिस गुस्सा होके, अब आपको उससे क्या करना है, मैं जाऊँ चाहे ना जाऊँ। मिसेस पियर्सन, स्टॉप डैट, कैसे बात कर रही हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है बात करने की। मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल, नो नो इट्स ऑल राइट। तो मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल फिर नर्वसली बोलती है, नहीं नहीं ये नहीं ठीक है। मिसेस पियर्सन, it isn't all right. I won't have a daughter of mine talking to anybody like that. Now answer Mrs. Fritzgirl properly, Doris, or go upstairs again. Doris looks wonderingly at her father. Mrs. Pearson बोलती नहीं ये बिल्कुल सही नहीं है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी किसी से भी इस तरह से बात करे। अगर तुम्हें आंसर करना है मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल को तो अच्छे से आंसर करो और नहीं तो फिर ऊपर चली जाओ। फिर डोरिस अपने फादर की तरफ देखती है हेल्पिंग एक होप के साथ, लेकिन जॉर्ज बोलता है कि नहीं नहीं मैं तो ऑलरेडी गिव अप कर चुका हूँ, मैं इससे और आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता हूँ। मिसेस पियर्सन, वेल आंसर हर, कहती है अब आंसर करो इनको अच्छे से। फिर डोरिस, आई वॉज गोइंग आउट विद चार्ल्स स्पेंस टू नाइट बट नाउ आई हैव कॉल्ड इट ऑफ। कहती है हाँ मैं जाने वाली थी लेकिन मैंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल, ओ व्हाट अ पिटी डियर, व्हाई हैव यू, क्यों तुमने ऐसा प्लान क्यों कैंसिल कर दिया। डोरिस, because if you must know my mother's been going on at me making me feel miserable and saying he's got bhakti and is half witted। कहते क्योंकि सुबह से मेरी मम्मी मुझे परेशान कर रही है, मुझे मिजरेबल फील कर रही है और वो चार्ली स्पेंस को बोल रही है कि वो भक्ति है, वो हाफ विटेड है, उसके पास दिमाग नहीं है। मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल, ओ यू शुडंट हैव सेड दैट। कहती है आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मिसेस पियर्सन, मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल मैं अपनी फैमिली मैनेज कर लूँगी, तुम अपनी फैमिली देखो। जॉर्ज, टिकिंग ऑफ हर नाउ आर यू एनी। कहती है अब तुम मुझसे भी ऐसे बदतमीजों से बात करोगी एनी, हम लोगों से तो कर ही रही थी, अब तुम गेस्ट से भी ऐसे बिहेव करोगी। मिसेस पियर्सन, दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब जॉर्ज, डोंट फॉरगेट एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन। डोरिस, फिर मिसेस पियर्सन बोलती है कि अरे तुम्हें तो क्लब पे जाना था, तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तो भूल गए क्या। और डोरिस ऐसे रोना फिर से यहाँ पे शुरू मत करो। मिसेस फ्रिट्ज़गर्ल जो कि अब बहुत ही
सब देख वेख के थक जाती हैं। फाइनली मिसेस पियर्सन की सोल लेके जाती हैं और बोलती हैं कि अब बस बहुत हो गया। और जॉर्ज और डोरिस एक दूसरे को कन्फ्यूजन में देखते रहते हैं। जॉर्ज और डोरिस से बोलती है, नाउ लिसन यू टू, आई वॉन्ट टू हैव अ प्राइवेट टॉक विद मिसेस फ्रिट्ज। शी करेक्ट्स हर फेयर हैसली विद मिसेस पियर्सन, सो आई विल बी obliged if you will leave us alone for a few minutes. I'll let you know when we have finished. Go on please, I promise you that you won't regret it. There's something here that only I can deal with it. फिर बोलती है कि मुझे तुम दोनों सुनो, मुझे प्राइवेट टॉक करनी है मिसेस फ्रिट्ज गर्ल से। फिर अपने कन्फ्यूजन से दूर करने के लिए बोलती है, नहीं नहीं फ्रिट्ज गर्ल से नहीं, मिसेस पियर्सन से बात करनी है और प्लीज़ हमें थोड़ी देर बात करने दो। मुझे पता है कि इन सब सिचुएशन से, इन सब कन्फ्यूजन से मैं चीज़ों को सही कर सकती हूँ और आई प्रॉमिस कि जब हम लोग बात कर लेंगे तो मैं आप लोग को वापस बुला लूँगी। प्लीज़ हमें थोड़ी देर के लिए अकेले सब चीज़ों को बात करने दो और सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। जॉर्ज, आई एम ग्लैड समबडी कैन कॉज आई कांट कम ऑन। तो जॉर्ज बोलता है कि चलो कोई तो है जो चीज़ें ठीक कर सकता है, क्योंकि मुझसे तो बिल्कुल नहीं हो रही, चलो चलते हैं। डोरिस, जॉर्ज एंड नॉरिस exit left. As they go, Mrs. Fritzgirl moves to the left of the small table and sits. She eagerly beckons Mr. Pearson to do the same thing. और जैसे दोनों बाहर जाते हैं, मिसेस फ्रिट्जगर्ल चेयर के बीच में बैठ के दोनों वहाँ पे बैठ जाते हैं। मिसेस फ्रिट्जगर्ल, वी मस्ट चेंज बैक नाउ, वी रियली मस्ट। कहती है अब हमें चेंज कर लेना चाहिए, अब हमें सच में चेंज कर लेना चाहिए। मिसेस पियर्सन, वाई? मिसेस पियर्सन, जिनके में मिसेस फ्रिट्जगर्ल का सोल है, वो कहती क्यों? मिसेस फ्रिट्जगर्ल, बिकॉज दिस हैज़ गॉन फार इनफ, आई कान सी दे ऑल आर मिजरेबल एंड आई कान बियर इट। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, मैं इनको इस हाल में नहीं देख सकती और मुझसे अब नहीं देखा जा रहा है। मिसेस पियर्सन, अ बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू देम गुड, मेकिंग अ ग्रेट डिफरेंस table and sits. Mrs. Fritzgirl, no, I can't stay any more of it. I really can't. We must change back. Hurry up, please, Mrs. Fritzgirl. कहती नहीं नहीं, अब मुझे और नहीं देख सकती, अब मुझे कुछ नहीं देखना है, अब मुझे प्लीज़ आप मेरे ओरिजिनल सोल में वापस कर दीजिए। मिसेस पियर्सन, वेल इफ़ यू इंसिस्ट, अगर तुम बोल रही हो तो हम लोग अपनी सोल अब चेंज कर लेते हैं। मिसेस फ्रिट्जगर्ल, येस आई डू, प्लीज़ प्लीज़। कहती है हाँ प्लीज़ प्लीज़ ये सोल चेंज कर दीजिए। देन शी स्ट्रेचेज हर हैंड्स अक्रॉस द टेबल ईगरली। मिसेस पियर्सन टेक्स देम। जैसे उन्होंने पहले एक चीज़ें फॉलो की थी, मंत्र पढ़े थे, बिल्कुल वैसे ही बैठ के दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो मंत्र बोल के फाइनली वो दोनों की सोल आपस में फिर से चेंज होती है और इस टाइम पे ओरिजिनल सोल ओरिजिनल बॉडीज़ में रिप्लेस हो जाती है। मिसेस पियर्सन की सोल में मिसेस पियर्सन का सोल, मिसेस फ्रिट्जगर्ल के बॉडी में मिसेस फ्रिट्जगर्ल का सोल। नाउ दे आर बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। वेल आई एन्जॉयड दैट, मैंने तो बहुत मज़ा किया। मिसेस पियर्सन, आई डिडंट, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया, मुझे नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा। मिसेस फ्रिट्जगर्ल, वेल यू ऑट टू हैव डन। नाउ लिसन मिसेस पियर्सन, डोंट गो सॉफ्ट ऑन देम अगेन, एल्स इट ऑल हैव बीन वेस्टेड। अब प्लीज़ उनसे तुम सॉफ्टली या प्यार से बात मत करना, वरना सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, इतने एफर्ट जो डाले हैं सब खराब हो जाएंगे। मिसेस पियर्सन, आई ट्राई नॉट टू। मिसेस फ्रिट्जगर्ल कहती है मैं कोशिश करूँगी कि मैं चीज़ें खराब ना करूँ। Mrs. Fritzgirl, they have not had as long as I would have to given them. Another hour or two rough treatment might have made it certain. कहती है अभी मुझे उतना मैं कर नहीं पाई जितना मुझे करना था, 1-2 घंटे और अगर ये सब चलता रहता तो बिल्कुल वो लोग बिल्कुल सही हो जाते। मिसेस पियर्सन, आई एम श्योर दे विल डू बेटर नाउ, दो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। कहती है मुझे पता है वो ठीक हो जाएंगे, पर मुझे ये नहीं पता है कि मैं अपने आप को कैसे एक्सप्लेन करूँगी कि क्यों मैं ऐसे बिहेव कर रही थी, क्यों मैं बियर पी रही थी, क्यों मैं कार्ड्स खेल रही थी, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगी अपनी फैमिली को, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मिसेस फ्रिट्जगर्ल, डोंट यू स्टार्ट एन एक्सप्लेनिंग और अपोलोजाइजिंग और यू आर डन फॉर इट। कहती है तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं उनको एक्सप्लेन करने की, उनको अपोलोजाइज करने की, क्योंकि अगर ऐसा करोगी तो सारी चीज़ें फिर से ख़राब हो जाएंगी। मिसेस पियर्सन, इट्स ऑल राइट फॉर यू मिसेस फ्रिट्जगर्ल, आफ्टर ऑल दे आरंट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। कहती तुम्हारे लिए सब सही है मिसेस फ्रिट्जगर्ल, क्योंकि वो तुम्हारे हस्बैंड और बच्चे नहीं हैं, पर मेरे तो हैं, मुझे तो बुरा लग रहा है, मुझे तो उनको चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। Mrs. Fritzgirl, now you listen to me. You admitted yourself you are spoiling them and they didn't appreciate you. Any apologies, any explanations, and you will straight back where you were. I'm warning you, dear. Just give them a look, a turn of voice, now and again to suggest you might be tough with them if you wanted to be. And it ought to work. Anyhow, we can test it. कहती है देखो तुमने खुद कहा था कि तुमने उनको एक्सपॉइल किया है, तुम्हें वो अप्रिशिएट नहीं करते हैं। अगर तुमने अब कोई अपॉलोजी दी, कोई एक्सप्लेनेशन दी, तो स्ट्रेट अवे तुम वहीं चली जाओगी जहाँ से हमने शुरू किया था। मैं तुम्हें कर रही हूँ कि तुम ऐसे ही रहो, ऐसे ही टोन थोड़ा दिन और करो और बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल वैसे हो जाएंगी। मिसेस पियर्सन, हाउ, कैसे टेस्ट करेंगे? मिसेस फ्रिट्जगर्ल, वेल व्हाट इज़ इट यू लाइक देम टू डू दे डोंट डू, स्टॉप एट होम फॉर वंस। कहते जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें नहीं करना है तुम मत करो, और अगर तुम्हें लगता है कि वो लोग भी कुछ ऐसा कर रहे हैं जो तुम्हें पसंद नहीं है तुम उनको तुरंत मना करो। मिसेस पियर्सन,
येस एंड गिव मी अ हैंड विथ सपर। कहती है हाँ, और मैं उनसे ये भी बोलूँगी कि मुझे खाना बनाने में थोड़ी हेल्प करें। मिसेस फ्रिट्जगल, एनीथिंग यू वुड लाइक देम टू डू दैट यू एन्जॉय वेदर दे डू और नॉट। कहते तुम उनसे कुछ भी बोल सकती हो यानी, जो तुम्हें पसंद है, जो तुम एन्जॉय करती हो, भले उनको अच्छा लगे चाहे ना लगे। मिसेस पियर्सन, वेल येस आई लाइक अ नाइस गेम ऑफ रमी बट ऑफ कोर्स आई हार्डली हैव एवर वन एक्सेप्ट एट क्रिसमस। कहती है हाँ, मुझे कार्ड्स खेलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं तो सिर्फ क्रिसमस पे ही खेल पाती हूँ क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं रहता मेरे साथ रमी खेलने का। मिसेस फ्रिट्जगल, दैट विल डू देन। शी मूव टूवर्ड्स द डोर, लेफ्ट देन टर्न्स, बट रिमेंबर कीप फर्म और यू विल हैव हैड इट। कहती है हाँ, याद रखना, अब वो करेंगे तुम जो बोलोगी, लेकिन हल्का सा अगर तुम सॉफ्ट हो जाओगी तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। हे यू कैन कम इन नाउ। फिर सब दोनों को सबको बुला लेते हैं और सब लाइन बना के वहाँ पे आते हैं देखने कि एग्जैक्टली अब क्या सिचुएशन है, कॉन्वर्सेशन के बाद चीज़ें सॉर्ट आउट हुई हैं कि नहीं हुई। तो जॉर्ज, वो डोरिस एंड सिरिल सब आते हैं। Doris, yes, mother. Mrs. Pearson, seeing that you don't want to go out, I tell you what I thought we would do. कहती है हाँ मम, हाँ मदर, आप बुलाई। तो मिसेस पियर्सन कहती है हाँ, अब क्योंकि तुम बाहर जा नहीं रही हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि हमें अब क्या करना है, मैंने प्लान आउट किया है। मिसेस फ्रिट्जगल, रिमेंबर, और वो जाते जाते उसको कहती है याद रखना कि तुम्हें वैसे ही रहना है जैसे मैंने तुम्हें बोला है। वो उनको नॉट करती है और फिर बोलती है नो ऑब्जेक्शंस आई होप। कहती है मुझे लगता है तुम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना। जॉर्ज, नो मदर वॉट एवर यू से। तो जॉर्ज भी इतना ज़्यादा डर जाता है तो बोलता है हाँ हाँ मदर, वो भी उसको मदर बोलने लगता है, कहता है हाँ हाँ जैसा आप बोलेंगी बिल्कुल वैसे ही होगा। मिसेस पियर्सन, आई थॉट वी वुड हैव अ नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी एंड देन यू चिल्ड्रन कुड गेट द सपर रेडी व्हाइल आई हैव अ टॉक विद योर फादर। कहती है हाँ, आज मैंने सोचा है कि हम लोग अच्छा सा फैमिली गेम खेलेंगे रमी का, और फिर तुम बच्चे दोनों मिलके सपर रेडी करोगे और मैं तुम्हारे फादर से बात करूँगी। जॉर्ज, सूट्स मी, व्हाट अबाउट यू टू। जॉर्ज एकदम कहता है हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सही आइडिया है, और फिर बच्चों को देख के बोलता है कि तुम दोनों का क्या। फिर सिरिल, हाँ ठीक है मैं तो कर लूँगा, हेजिटेंटली बोलता है हाँ मैं कर लूँगा। फिर डोरिस थोड़ा हिचकिचाते बोलती है वेल आई। तो मिसेस पियर्सन कहती है क्या बोलो। डोरिस कहती है हाँ हाँ बहुत अच्छा है मैं कर लूँगी। मिसेस पियर्सन, गुड बाय मिसेस फ्रिट्जगल, कम अगेन सून। कहती है हाँ गुड बाय मिसेस फ्रिट्जगल, दोबारा आइएगा। मिसेस फ्रिट्जगल, येस डियर, नाइट ऑल, हैव अ नाइस टाइम। कहती है हाँ हाँ ठीक है, अच्छे से टाइम स्पेंड करो। Mrs. Fritzgirl exits left and the family cluster around mother as the curtain falls. और फाइनली फैमिली जो है वो अपने मदर के चेंज बिहेवियर से अपने एटीट्यूड को चेंज कर लेती है एंड नाउ शी स्टार्टेड ऑर्डरिंग देम एंड ask them to do what she exactly wanted, और उसकी फैमिली भी उसी तरह से उसको रेसिप्रोकेट कर देती है। तो ये एक स्टोरी थी जिसमें आपने देखा कि कैसे मदर जो है उसकी रिस्पेक्ट उसकी फ्रेंड उसको उसकी फैमिली में वापस दिलवाती है, उनको रियलाइज़ कराती है कि तुम्हें अपनी रिस्पेक्ट अपने से मिलेगी इफ़ यू टेक अ स्टैंड, एंड शी फाइनली गॉट द रिस्पेक्ट शी ऑलवेज वांटेड टू डिजर्व। तो मैसेज इस चैप्टर का है, मदर्स डे टीचर्स अस टू टेक अ टफ स्टैंड व्हेन इट इज नेसेसरी। जब ज़रूरत हो अपने लिए स्टैंड ले लेना चाहिए। मिसेस फ्रिट्जगर्ल अंडरटुक द ब्रंट ऑफ ब्रिंगिंग डोरिस, सिरिल एंड जॉर्ज टू देयर सेंसेस। मिसेस पियर्सन वाज रिलक्टेंट इन द बिगनिंग, शुरू में वो भी थोड़ी रिलक्टेंट थी, फिर अपनी फैमिली में चेंज देखती है और डिसाइड करती है कि बहुत सही किया उन्होंने। मिसेस पियर्सन को फाइनली उनकी रिस्पेक्ट और अटेंशन मिल जाती है जो वो हमेशा से डिज़र्व करती थी। सो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही एक मीनिंगफुल चैप्टर है जो कि एक कमिंग जनरेशन को भी एक मैसेज देती है कि जो लेडीज़ होती हैं जो घर में काम करती हैं उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, ऑल्दो दे आर नॉट पेड बट एटलीस्ट वी कैन अप्रिशिएट देम फॉर वॉट एवर दे डू फॉर अस। सो जे.बी. प्रीस्टली का बहुत अच्छा चैप्टर था। आई होप you all liked it. If you have, please like and subscribe. Thank you and have a nice day.